हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये है हमारा टास्कबार जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें ये है आपका स्टार्ट बटन। और मैं आपको टास्कबार की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि टास्कबार में क्या क्या चीज़ें शो होती हैं। अब ये आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये टास्कबार। जितना भी आप देख रहे हैं ये हिस्सा पूरा टास्कबार का है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका स्टार्ट बटन। यहाँ पे जैसे कि लैंग्वेज सेट कर रखी है, दो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और हिंदी। जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हो, जैसे हिंदी रखना चाहते हो तो हिंदी पे क्लिक कर सकते हैं, इंग्लिश रखना चाहते हो तो इंग्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने पहले से सेटिंग कर रखी है, जो टास्कबार में पिन हो रखी है। उसके बाद ये है हमारी बैटरी, जहाँ से हमें ये बैटरी शो हो रही है कि चार्जिंग कितनी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम बैटरी पे क्लिक करके ये भी जान सकते हैं कि कितनी हमारी चार्जिंग हो चुकी है और कितने % रह चुकी है, ठीक है। ये है हमारा नेटवर्क। जैसे अगर हम कोई भी हॉटस्पॉट अपना ऑन करके अगर इससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नेटवर्क उस मोबाइल का शो हो जाएगा। उसके बाद हमें क्लिक करना है और हमें डायरेक्ट इस पर क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। ये देखिए अब कनेक्ट हो रहा है, आप जैसे कि देख रहे होंगे। अब जब कनेक्ट हो जाता है तो आप ये देख रहे होंगे, पहले इस पर एक येलो सिंबल था जो डिसकनेक्टेड का साइन देता है हमें, लेकिन उसके बाद ये सारे सिंबल जितने भी आप ये लाइंस देख रहे हैं वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिख के भी आ जाता है। जैसे आप देखेंगे, अभी थोड़ी दिखाता हूँ मैं आपको। इंटरनेट एक्सेस, यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा। ये हमारा वॉल्यूम का रहता है, यहाँ से आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम शो होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टास्कबार होता है उसकी जो लोकेशन होती है वो बॉटम होती है। वैसे हम इसे टॉप पे भी ले जा सकते हैं, राइट पे भी ले जा सकते हैं, लेफ़्ट में भी ले जा सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। हमने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया। अब ये हमने कैसे ये मेन्यू आया है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने क्या करा, इस पर आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक नहीं करना है। अगर आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हो तो डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई देंगी। आपको किसके ऊपर राइट क्लिक करना है, टास्कबार पे राइट क्लिक करना है। आप जिसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, जैसे टास्कबार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो टास्कबार की प्रॉपर्टीज़ शो होंगी। अगर आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। तो हमें किसके ऊपर क्लिक करना है, टास्कबार पे राइट क्लिक। अब ये आ रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन, हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि लॉक द टास्कबार, ठीक है। अभी लॉक द टास्कबार पे क्लिक नहीं है तो हम इस टास्कबार को मूव कर सकते हैं। देखिए मैंने राइट में ले गया, मैं फिर मैं इसको बॉटम में ले आया। अगर इस पर टिक होगा तो हम इसे मूव नहीं कर सकते। देखिए मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ओके नहीं किया। आपको ओके करना कंपलसरी है, ये ओके कर देना है आपको। फिर उसके बाद आप अगर ले जाते हैं तो देखिए नहीं जा रहा है ये। उसके बाद हम दोबारा से इस पर राइट क्लिक करेंगे। अगर हमें कमांड हटानी है तो यहाँ से इस चेक बॉक्स से हमें टिक हटा देना है और टिक हटाने के बाद हमें ओके कर देना है, वो कमांड हट जाएगी। नेक्स्ट हमें दोबारा राइट क्लिक हमने किया, हम प्रॉपर्टीज़ पे गए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑटो हाइड द टास्कबार दे रखा है। ऑटो हाइड द टास्कबार पे हमें क्लिक करना है। ऑटो हाइड द टास्कबार का मतलब होता है कि जो आपका टास्कबार डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है ये ऑटो हाइड हो जाएगा, मतलब छुप जाएगा, ठीक है। तो हमने ऑटो हाइड पे टिक कर दिया है। उसके बाद हम ओके करते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा टास्कबार क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। लेकिन हमारा ये परमानेंटली हाइड नहीं होगा। जैसे आप कर्सर को नीचे की तरफ ले जाएंगे वो आपको शो हो जाएगा, और जैसे ही आप पॉइंटर ऊपर की तरफ ले जाएंगे वैसे ही वो हाइड हो जाएगा। अब जैसे हम नीचे की तरफ आए, हम दोबारा से इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद ये हमें कमांड हटानी है तो हमें यहाँ से दोबारा से टिक हटाना होगा और ओके करना होगा। अब हम जानेंगे यूज़ स्मॉल आइकन, वो भी आपको इसी टास्कबार में मिलेगा। यूज़ स्मॉल आइकन यहाँ पे देखिए आप टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ ओपन करके मिनिमाइज़ करनी पड़ेगी। चाहे आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हैं। तो पहले हम वो कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ या फोल्डर। मैंने एक फ़ोल्डर ओपन किया और यहाँ पे मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। जैसे ही मैंने मिनिमाइज़ किया, आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे आ गया। मैं और भी जैसे कोई पिक मिनिमाइज़ कर लेते हैं, पिक्चर कोई भी। मैंने पिक्चर मिनिमाइज़ कर लिया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर मैंने मिनिमाइज़ की तो वो भी यहाँ पे शो आउट हो रही है टास्कबार में। जो भी चीज़ हम मिनिमाइज़ करते हैं वो टास्कबार में शो हो जाती है। उसके बाद
अब हम देखेंगे कि इसके जो इसे हम आइकन्स बोलते हैं, जो टास्क बार में आपको ये शो हो रहा है इसे हम आइकन्स बोलते हैं। इसका राइट क्लिक करके हम बताते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है यूज स्मॉल आइकन्स, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो ये आइकन्स आपको छोटे छोटे दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आप टिक हटा देते हैं और प्रॉपर्टीज़ पे जाके अगर आप यहाँ से टिक हटा देते हैं तो आपको ये दोबारा से जो आइकन्स हैं वो आपके लार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से आप लॉक द टास्क बार कर सकते हैं, कैसे ऑटो हाइड द टास्क बार कर सकते हैं, कैसे यूज स्मॉल आइकन्स कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसको किस तरीके से हम टास्क बार को मूव कर सकते हैं, माउस का डबल क्लिक करके इसको पकड़ के रखना है और ड्रैग कर देना है तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको ड्रैगिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो एक भी और भी ऑप्शन होता है इस पर। जैसे कि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं टास्क बार लोकेशन ऑन द स्क्रीन, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पॉइंटर की मदद से यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो भी आप मैनुअली कमांड लगाएंगे, जैसे आपको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना है तो राइट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको क्या कर देना है, ओके। अब आप देख रहे होंगे कि आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट क्या हुआ, आपका जो टास्क बार था वो राइट हैंड साइड पे चला गया। आपको अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। अगर आप दोबारा से उसको बॉटम में लेके आना चाहते हैं तो दोबारा से आप इस पर दोबारा टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे और बॉटम पे लेके आ सकते हैं और उसके बाद आप ओके कर देंगे। आपने ओके कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि और भी इसकी लोकेशन चेंज हो सकती है। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे गए। अगर आप इसके अलावा जैसे टॉप पे ले जाना चाहते हैं और भी ऑप्शन होते हैं, मैं आपको बता दूँ, जैसे बॉटम पे ले जा सकते हैं, लेफ्ट राइट एंड टॉप, 4 ऑप्शन हैं इसमें। जैसे कि अब मैं इसको बॉटम पे ऑलरेडी है पहले से, अब मैं इसे टॉप पे ले जाना चाहूँगा तो टॉप पे मैंने क्लिक कर दिया, उसको सिलेक्ट किया और मैंने ओके कर दिया। अब टॉप पे जा चुका है। और उसके बाद मैं दोबारा से इस पर राइट क्लिक किया मैंने और उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज़ पे गया। उसके बाद मैंने अगेन यहाँ पे क्लिक किया और मैंने बॉटम पे क्लिक कर दिया। आपको पता ही होगा बॉटम हमारा अगर बॉटम में आ जाता है टास्क बार तो वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो ज़्यादातर लोग इसको यहीं पर रखते हैं, मूव नहीं करते हैं। अगर ज़रूरत होती है तो आप अपने मूव कर सकते हैं। अब मैंने आपको समझा दिया है कि मूव किस तरीके से होता है। और यहाँ से आप डायरेक्ट लॉक द टास्क बार का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट लॉक कर सकते हैं। ये इसका एक मेथड है। इसका एक सेकंड मेथड और भी है जो मैं आपको समझाऊंगा। पहला मेथड तो यही हो गया कि राइट क्लिक करके टास्क बार पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूसरा मेथड मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं और पर्सनलाइज पे जाते हैं, ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पर्सनलाइज। अगर आप इस पर जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू। आप अगर इस पर क्लिक करते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो ही मेन्यू खुल के आएगा टास्क बार का, जो आपने राइट क्लिक किया था टास्क बार पे पहले वाला, जो आपने फर्स्ट मेथड किया था टास्क बार का, वही मेन्यू खुल के आ गया। लेकिन ये सेकंड मेथड है जो मैंने आपको समझाया है। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, रिमाइंड करवा देता हूँ मैं आपको कि आपको दोबारा से डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे जाना है, उसके बाद आपको टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू पे अगेन क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। यहाँ से आप दोबारा से प्रैक्टिकल कर सकते हैं टास्क बार का। ये आपका लेकिन सेकंड मेथड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो बात थी टास्क बार की, जो मैंने आपको डीपली बिल्कुल नॉलेज दे दी है कि टास्क बार क्या होता है। अब मैं बात करूँगा डेस्कटॉप की। जैसे आप ये सारे आइकन्स देख रहे हैं, ठीक है, तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन्हें हम लार्ज भी कर सकते हैं, आइकन्स को स्मॉल भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं थोड़ी आपको कब समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप व्यू पे जाएंगे, सबसे पहले मैंने राइट क्लिक करा, फिर मैं व्यू पे गया, माउस का राइट क्लिक करके व्यू पे गया, और उसके बाद मैंने लार्ज आइकन पे क्लिक कर दिया, तो मेरे जितने भी आइकन्स हैं वो सारे के सारे लार्ज हो जाएंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। उसके बाद मुझे दोबारा से राइट क्लिक करना है, व्यू पे जाना है और मीडियम आइकन पे क्लिक कर देना है, तो ये सारे आइकन क्या हो जाएंगे, आपके मीडियम हो जाएंगे। मीडियम हो गए। अब मैं स्मॉल भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक दोबारा से करना है, व्यू पे जाना है और मैं क्या कर दूँगा उसे स्मॉल आइकन। इस टाइम पे मेरे आइकन जितने भी हैं ये ऑटो अरेंज हैं। ऑटो अरेंज का मतलब होता है कि मेरे आइकन्स जो हैं ये बिखरे हुए नहीं हैं। बिखरे हुए का मतलब है कि देखो अभी मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इस टाइम पे ऑटो अरेंज है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ऑटो अरेंज से क्लिक हटाना होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑटो अरेंज के आगे क्लिक लग रखा है, मैंने क्लिक हटा दिया यहाँ से, जो टिक का साइन था। अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ। ऑटो अरेंज से मैं इसको हटा रहा हूँ,
सारे मूव कर रहा हूँ आइकन्स। देखिए मैंने आइकन्स सारे मूव कर दिए हैं, ठीक है। अब ये ऑटो अरेंज की स्थिति में नहीं है, ये इसकी चेंज हो चुकी है, मैंने लोकेशन चेंज कर दिया आइकन्स की, सारे आइकन्स मैंने डिस्टर्ब कर दिए हैं। उसके बाद मैं दोबारा पे व्यू पे जाऊंगा और जैसे ही मैं ऑटो अरेंज पे क्लिक करूंगा आइकन्स पे, दोबारा से ये सारे के सारे आइकन्स क्या हो जाएंगे, आपके ऑटो अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद में हम दोबारा राइट क्लिक किया, व्यू पे गए, देखिए ये ऑटो अरेंज पे टिक लग चुका है, इसलिए ऑटो अरेंज है। अगर मैं इसे मूव करने की अब कोशिश करूँगा तो ये मूव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑटो अरेंज की कमांड लगा चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं शो डेस्कटॉप आइकन। अगर मैं इस पर अभी तो शो हो रहे हैं क्योंकि टिक लगा हुआ है, अगर मैं शो डेस्कटॉप आइकन से टिक हटा देता हूँ तो सारे के सारे आइकन्स क्या हो जाएंगे, आपके हिडन हो जाएंगे। और आपको अगर दोबारा वापस लेके आना, एक बात और भी बता दूँ आपको कंप्यूटर लाइन में कि 90% कमांड जहाँ से आप लगाते हो वहीं से हटाते हो, और जहाँ से हटाते हो वहीं से कमांड लगती है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, ये ना हो कि आप एकदम सब कुछ गायब हो गया तो आप घबरा जाएं, ठीक है। वहीं से वापस आएगा, सेम आपको वही प्रोसेस करना है, राइट क्लिक व्यू, और उसके बाद आपको किस पे जाना है, शो डेस्कटॉप आइकन। आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो सारे के सारे आइकन्स क्या होंगे, आपके वापस आ जाएंगे दोबारा। उसके बाद राइट क्लिक एंड व्यू। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय में क्या होता है, हम नेम वाइज इसको सॉर्ट कर सकते हैं। जितने भी ये आइकन्स हैं इनको हम नेम द्वारा सॉर्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने नेम द्वारा इसको सॉर्ट किया है, सॉर्ट बाय के द्वारा। राइट क्लिक करा मैंने, सॉर्ट बाय में गए। हम इसको साइज़ के द्वारा भी अरेंज कर सकते हैं, मैंने साइज़ के द्वारा अरेंज कर दिया है सारे आइकन्स। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं दोबारा सॉर्ट बाय में गया, आइटम टाइप के द्वारा भी हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए सारे के सारे जितने भी आपके आइकन्स हैं वो सॉर्ट बाय हो चुके हैं। उसके बाद डेट मॉडिफाइड मैंने कर दिया है, उसके द्वारा भी आपके आइकन्स क्या हो चुके हैं, ये अरेंज हो चुके हैं उसी के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि हमारे कुछ यहाँ पे स्पेशल आइकन्स दिखाई दे रहे हैं जो कभी डिलीट नहीं होते हैं, जैसे कि उन्हें हम बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स भी कहते हैं। जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स होते हैं वो 5 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। अब इनके मैं नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट आइकन है, ये आपका है यूज़र, कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन एंड कंट्रोल पैनल। ये 5 आइकन्स हैं, ठीक है। यूज़र क्या होता है, जो भी आप यूज़र बनाते हो, अगर जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपसे वो यूज़र आपका पासवर्ड पूछता है। अगर आपने पासवर्ड डाला है तो सही है, वरना यूज़र के द्वारा ही आपका कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्ट होता है। आप जैसे यूज़र पे क्लिक करते हो, ठीक है। ये कंप्यूटर है, इसमें हार्ड डिस्क के जो पार्ट होते हैं जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, और आप जैसे कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, तो पेन ड्राइव आपने कनेक्ट किया तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे CD, DVD, ये सारी चीज़ें, या आप मोबाइल अपना कनेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे आपका शो होता है। देखिए यहाँ पे जैसे आप लोकल डिस्क, CD, E, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। मोबाइल कनेक्ट है तो मोबाइल का भी यहाँ पे बन के आ रहा है पूरा कि भाई ये मोबाइल कनेक्ट है, तो यहाँ पे पेन ड्राइव भी शो होती है। उसके बाद नेटवर्क के अंदर आप जो भी इंटरनेट की सेटिंग्स होती है या नेटवर्क का कोई भी वर्क है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। ये आपका हो गया रिसाइकिल बिन। अगर आप कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वो सारी की सारी आपकी किसके अंदर जाती है, रिसाइकिल बिन के अंदर जाती है, ठीक है। जैसे आपने फोल्डर डिलीट कर दिया या कोई भी डॉक्यूमेंट XYZ कोई भी चीज़ अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो वो सारी की सारी आपको इस रिसाइकिल बिन में मिल जाएगी। और जैसे कि एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे अगर आपको ये शो आउट नहीं होता है रिसाइकिल बिन या नेटवर्क या कंप्यूटर या यूज़र या कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में क्या होता है, जितने भी हमारी कंप्यूटर की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, वो जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर रहे हैं या माउस की सेटिंग, कुछ भी XYZ आप कोई भी लैपटॉप की सेटिंग कर रहे हैं तो वो यहाँ से कंट्रोल पैनल के द्वारा जाके आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए सारी चीज़ें एडजस्ट आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग, वो यहाँ पे जाके आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आपके ये बाय डिफ़ॉल्ट आइकन शो नहीं होते हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया और रिसाइकिल बिन शो नहीं हो रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ तो वो शो कहाँ से होते हैं। तो आपको राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख के आ रहा है चेंज डेस्कटॉप आइकन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर टिक नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ से टिक हटा देता हूँ, आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ, आइकन्स वहाँ से सारे के सारे हट जाएंगे जो अभी इस टाइम पे डेस्कटॉप पे शो हो रहे हैं, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आइकन मैं बता रहा हूँ आपके लिए।
देखते हैं हटे या नहीं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट आइकन थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं, हट चुके हैं। अगर आपको वापस लेके आना है, जैसे पर्टिकुलर अगर एक वापस लेके आना है रिसाइकिल बिन, तो वो भी आप वापस लेके आ सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, चेंज डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर दोगे। अब जैसे मुझे सिर्फ रिसाइकिल बिन की ज़रूरत है, जो आइकन है वो ही मुझे शो हो और कोई भी शो ना हो, तो आप किसी के आगे टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है, किसी भी आइकन के आगे टिक नहीं लगाना है और ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा रिसाइकिल बिन शो हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे शो हों, तो जैसे कि मैंने बताया कि सबके आगे आप टिक कर दीजिए, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे क्या कर दिया, टिक कर दिया और मैंने ओके कर दिया। अब आप देखेंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। ये देखिए सारे के सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। कसं बोलतो